आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने सिपा सालार का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को दाखिली सलामती और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC का दौरा। वज़ीर आज़म ने कोरोना के खिलाफ मौसर और फौरी इक़दामात को सराहा। वैक्सीनेशन मुहिम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। डायरेक्टर जनरल NCOC ने ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान को रिटायरमेंट पर मोमेंटो से नवाजा। सारे मामला हल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं, कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। अपोजिशन का तो काम ये रह गया है कि हर बात के ऊपर रुक के मर गए बर्बाद हो गए। कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं, तमाम मामला तय पा चुके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़ी खबर दे दी। मौलाना को भी मशवरा दिया, बोले उनकी सियासत खत्म हो गई, रेंट ए क्राउड का काम करें। अपोजिशन जमहूरियत पसंद नहीं, डील के इंतजार में है। इनका काम ही लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए का शोर है। वज़ीर इत्तलात ने कहा, महंगाई का मिलकर मुकाबला करना होगा, पूरा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चलाया जा सकता। अमरीकी डॉलर रॉकेट बन गया, नई बुलंदियों पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 173 रुपए पर ट्रेड होता रहा। ओपन मार्केट में 173 रुपए 50 पैसे तक गया। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 माह की दरामदात के लिए डॉलर ज़खायर रह गए। अकील करीम ढेडी ने IMF डील में ताखीर को वजह करार दे दिया। माहिरीन मुआशियात ने सूरत हाल को मुल्क की मैशत के लिए खतरनाक कह दिया। साकिब शिरानी कहते हैं, रुपए की कदर मजीद गिरेगी। महंगाई हो रही है पाकिस्तान में, वो हुकूमत का मैं कहता हूँ उसमें उनकी पॉलिसीज़ का कसूर है, या कम से कम असरअंदाज है बहुत हद तक उनकी पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने जो इम्पोर्ट्स को तकवीत दी उससे रुपया जो है वो गिर रहा है, उसकी कदर गिर रही है और मजीद और शद गिरे। महंगाई को डालेंगे लगाम, वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। खाने पीने की जरूरी अशिया की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला कर लिया। अपने हलकों में मसनूई महंगाई पर नजर रखें। मुआशी सूरत हाल पर इजलास में इमरान खान ने वज़रा को टास्क दे दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई महंगाई में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने 2 टोक कह दिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर भी गुफ्तगू। इसका जिक्र सिर्फ पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है, और वो है महंगाई। दुनिया ने एक आफत का सामना किया और वो कोविड है। जरूरी अशिया हैं, उनकी पैदावार और उनकी तरसील का निजाम बुरी तरीके से असरअंदाज हुआ। दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल की कीमत जो है इस 12 माह के अंदर 81.55% का इजाफा आलमी मंडियों के अंदर, और पाकिस्तान में उसकी निस्बत 17.55% इजाफा। हुकूमत जो कर सकती थी कर चुकी, फिलहाल कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए। वफाकी वजीर असद उमर अवाम के छक्के छुड़ाने लगे, साथ ही तसल्लियां भी देने लगे। बोले, वजीर आजम जल्द टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। आटा, चीनी और घी पर अवाम को रिलीफ देंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, डू मोर का मुतालबा होता है मगर रेड लाइन पार नहीं करेंगे। IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ जो डिटेल जो है वर्कआउट हो रही हैं। हमें ये डिसोल्यूशन नहीं होना चाहिए हमारी कौम को, और ये कहना कि ये फेल हो गया तो मुझे नहीं समझ आ रही उनका क्या बेसिस है। इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हम सब ने कमर बांध ली है। महंगाई की सुनामी इस धांधली ज़दा हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी इंशाअल्लाह। महंगाई का सुनामी हुकूमत को बहा ले जाएगा। कौमी असेंबली के फ्लोर से शहबाज शरीफ ने जिद्दोजहद का ऐलान कर दिया। बोले, आज गरीब खानदान के मुंह से निवाला छीन लिया गया। चीनी, दाल, आटा पहुंच से बाहर हो चुके। हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर वो अब भी हमसे राजी नहीं। वफाकी वजीर मुराद सईद जवाब देने खड़े हुए तो अपोजिशन ने शोर मचा दिया, खिताब न करने दिया।
बात सुनिए। अब स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, इस्लामाबाद जाना है और जरूर जाना है। पीडीएम के सरबराही इजलास में लॉन्ग मार्च का फैसला हो गया। तारीख का ऐलान क़यादत की मुशावरत से होगा। एहतजाजी रैलियां होंगी, बड़े शहरों में जलसे होंगे। महंगाई के इशू को हर सतह पर उठाया जाएगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने इंतखाबी इस्लाहात का हुकूमती एजेंडा भी मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 20 अक्टूबर से मुल्क भर में मुजाहिरे करेंगे। शहबाज शरीफ अपने मुकदमे को बेजा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी एक बहाना बनाया जाता है, कभी दूसरा बहाना बनाया जाता है, लंबी लंबी तारीखें ली जाती हैं। शहबाज बहानेबाज मुकदमात को तूल दे रहे हैं, कभी एक कभी दूसरा बहाना। शहजाद अकबर ने ऑपोजिशन लीडर पर लगा दिया तनकीदी निशाना। बोले शहबाज शरीफ ने झूठा बहाना बनाया, अदालत से रिलीफ लिया और इस्लामाबाद चले गए। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात से छुपने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अवाम हकीकत जान चुके। दिसंबर में हमें कहते थे अस्सलाम वालेकुम, अब ये दिसंबर आ गया। कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो गया 15 अगस्त से। हैं ये नौजवान इंजन, लेकिन इनके इंजन धुआं दे रहे हैं। जो सबसे बड़े चोर थे इस मुल्क में, जिन्होंने डकैतियां की और बैंकों को लूटा, वो मुंह साफ करके फिर विक्ट्री बना के आ गए। पीडीएम मरा हुआ सियासी हाथी है। दिसंबर करते करते 2 साल हो गए। कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो गया। शेख रशीद ने खरीफों को मुखातिब करते हुए कह दिया कोई गलत फहमी में ना रहे, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। मरियम नवाज अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही हैं। क्वेटा में सरियाब रोड पर बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट के सामने धमाका। एक एहलकार शहीद, 13 एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हो गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 4 से 5 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया, जो मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके की सीसीटीवी भी सामने आ गई। वतन का दिफा करते हुए एक और नौजवान ने शहादत का तमगा सीने पर सजा लिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की चौकी पर फायरिंग, एक जवान शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। शुगर गर्दी नहीं चलेगी, पंजाब हुकूमत का चीनी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। जहांगीर तरीन की JDW शुगर मिल से 900 मन चीनी की गैर कानूनी तौर पर क्वेटा मुंतकिली नाकाम बनाती गई। तर्जुमान JDW ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया, कहा किसी गैर कानूनी काम से ताल्लुक नहीं, हमारा काम चीनी फरोख्त करना है, खरीदार कहाँ ले जाता है इससे कोई ताल्लुक नहीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की वालिदा को खातून होने का फायदा मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। शौकत मुकद्दम के वकील ने कहा मकतूला के टेरेस से छलांग लगाने के बाद वालिदा और चौकीदार के दरमियान गुफ्तगू हुई। इस्मत जाकिर चाहती तो कत्ल रुकवा सकती थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए मुलजिम के वालिद गवाहान पर असरअंदाज हो सकते हैं, उन्हें जमानत नहीं दे सकते। जाकिर जाफर ने दरखास्त से जमानत वापस लेकर फर्द जुर्म को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पैसा फेंक तमाशा देख, सानिया मेहरान टाउन केस में फैक्ट्री मालिक 9 मुतासरीन के राजीनामे ले आया। अदालत में जमा कराए तो जज साहिब ने एतराज उठा दिया। रिमार्क्स दिए हर जुर्म रियासत के खिलाफ होता है, रियासत खुद मुद्दई है, मुतासरीन की रजामंदी की कानूनी हैसियत क्या है। मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर फैसला 22 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। आजिज़ी, सादगी, मोहब्बत, अकीदत, लाहौर में गोशाए दुरूद, जहाँ से हर पल दुरूद पाक की सदाएं बुलंद होती हैं, दिलों को तस्कीन मिलती है, रूहों को पाक किया जाता है। नबी मेहरबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न की मुनासबत से मुल्क भर में चरागा, कराची में जगह जगह सब्ज़ लाइटें माहौल को नूरानी बनाने लगीं।